20वीं सदी के शुरुआत के दिन थे। बनारस की बदनाम दाल मंडी को छोड़कर जद्दन बाई ने बंबई को नया ठिकाना बनाया और उसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पहली महिला संगीतकार मिली। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब चर्चे जद्दन बाई की गायकी और उनके संगीत के नहीं, उनकी बेटी नरगिस के हो रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोदिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज का किस्सा आजादी से जरा पहले के उन दिनों का है जब दिलीप कुमार बहुत नए थे। साल 1946 में आई ज्वार भाटा फ्लॉप हो चुकी थी। फिल्मों से इतर देश चुनौतियों से घिरा हुआ था। देश में बंटवारे की चर्चा हर आमो खास की जुबान पर थी। राजकुमार केसवानी अपनी किताब मुगले आजम में लिखते हैं कि जब मुगले आजम बनाने की तैयारियां हो रही थी तो उस वक्त नरगिस को अनारकली के किरदार के लिए कास्ट किया गया था। वहीं शहजादे सलीम के लिए सफरू फाइनल हुए थे। लेकिन उन्हीं दिनों आजादी के साथ ही देश दो हिस्सों में बंट गया और इस फिल्म के डायरेक्टर पाकिस्तान चले गए। इसका एक नतीजा यह हुआ कि यह फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ वक्त बीता और फिर जब के आसिफ ने मुगले आजम बनाने का फैसला किया तो उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार को शहजादा सलीम के किरदार के लिए कास्ट किया। अनारकली के लिए नरगिस पहले से ही फाइनल थी। लेकिन जब दिलीप कुमार को कास्ट किए जाने की बात नरगिस को पता चली तो उन्होंने दिलीप साहब के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। राजकुमार केसवानी ने अपनी किताब में इसकी दो वजह भी बताई है। पहली वजह राज कपूर से जुड़ती है। दरअसल उन दिनों नरगिस और राज कपूर के बीच एक बेहद मजबूत और गहरा रोमानी रिश्ता कायम हो चुका था। राज कपूर नहीं चाहते थे कि नरगिस उनके दोस्त दिलीप कुमार के साथ काम करे। नरगिस के लिए उस समय राज कपूर की हर बात बहुत मायने रखती थी। दूसरी वजह राजकुमार केसवानी अपनी किताब मुगले आजम में नरगिस के ना करने की जद्दन बाई को मानते हैं। राजकुमार अपनी किताब में लिखते हैं कि के आसिफ की एक दूसरी फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान, जिसका डायरेक्शन एस.के. ओझा कर रहे थे, उसी दौरान नरगिस और उनकी मां जद्दन बाई के आसिफ और दिलीप कुमार से काफी नाराज हो गई। कहते हैं कि दिलीप कुमार ने के आसिफ से अपने संबंधों का इस्तेमाल करके फिल्म में नरगिस के साथ कुछ गैर जरूरी इंटीमेट सीन शामिल करवा लिए थे। किसी ने जद्दन बाई को कह दिया था कि दिलीप और के आसिफ दोनों ही नरगिस पर डोरे भी डाल रहे हैं। फिल्म में इंटीमेट सीन डालने को लेकर बहुत झगड़ा हुआ था। इस झगड़े का खुलासा जद्दन बाई की फिल्म कंपनी नरगिस आर्ट से जुड़े शौकत हाशमी ने राजकुमार केसवानी से किया था। इसका जिक्र केसवानी ने अपनी किताब मुगले आजम में भी किया है। इस किताब के मुताबिक शौकत हाशमी ये कहते हैं कि एक दिन मैं रंगमहल स्टूडियो गया, वही जिसे बाद में रूप तारा स्टूडियो कहा गया। स्टेज नंबर 1 में फिल्म हलचल का सेट लगा था। नरगिस एक कोने में बैठी अखबार पढ़ रही थी। कुछ लोग और भी दिखाई पड़े मगर सहमे सहमे से लगे। मैंने नरगिस से पूछा, बेबी क्या बात है, शूटिंग क्यों नहीं हुई है? नरगिस ने अखबार लपेटकर एक तरफ रख दिया और दाएं बाएं देखकर बोली, बीवी दफ्तर में आसिफ से झगड़ रही है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों? नरगिस ने बात गोल कर दी, मालूम नहीं, आप खुद जाकर देख लीजिए। राजकुमार केसवानी ने शौकत हाशमी के हवाले से यह लिखा है कि अंदर बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों में बहस हो रही थी। आसिफ बोल रहे थे, जद्दन बाई बोल रही थी और इसी दरमियान कभी कभी दिलीप कुमार की भी थोड़ी सी आवाज सुनाई पड़ती थी। वो बेचारा दोनों तरफ से बीच में फंसा हुआ था। शौकत हाशमी जब अंदर दाखिल होते हैं तो के आसिफ झल्ला कर पूछते हैं, क्या बात है? शौकत कुछ जवाब दे पाते। जद्दन बाई कहती हैं, आओ अंदर आ जाओ। शौकत के अंदर दाखिल होते ही जद्दन बाई ने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ी और फिर उसी आवाज में के आसिफ से बातें करने लगी। इस सारी बहस का लब्बो लुबाव यह था कि सेट पर नरगिस और दिलीप कुमार घुल मिलकर बातें कर रहे थे कि तभी आसिफ ने नरगिस को डांट दिया। नरगिस को आसिफ की डांट नागवार गुजरी और उन्होंने सेट पर काम करने से इनकार कर दिया। जब ये बात जद्दन बाई को पता चली तो उन्होंने आसिफ को खूब फटकार लगाई। राजकुमार केसवानी अपनी किताब में लिखते हैं कि इसके बाद जद्दन बाई बार बार दिलीप कुमार से पूछती, अगर तुम्हें बेबी से लगाव है तो तुम मुझसे कहो। शरीफ माँ बाप की औलाद हो, शरीफाना तरीके से अपना लो। सेट पर यूं लोगों के सामने खुसर पुसर करने से क्या फायदा? इसे भी बदनाम करते हो, खुद भी बदनाम होते हो। खैर,
दिलीप कुमार इन बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाए थे, पर नरगिस ने मन बना लिया था कि वो दिलीप कुमार और आसिफ के साथ मुगले आजम में काम नहीं करेगी। और फिर अनारकली के लिए कि आसिफ की तलाश मधुबाला पर आकर खत्म हो जाती है। और इस तरह नरगिस मुगले आजम का हिस्सा बनते बनते रह गई। हालांकि इस किरदार ने मधुबाला को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए जीवंत कर दिया। ऐसी कई और भी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों को जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी दबाना होगा और कमेंट सेक्शन में इस कहानी का अनुभव कैसा रहा ये भी साझा करना होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।